नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के अगर जीवन में एक बार हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के मन में बिल्कुल भी सुख और शांति हो ही नहीं पाती है। वह जितने भी चीज़ें करता है आधे अधूरे मन से करता है, आधी अधूरी ज़िंदगी ही जीता रहता है, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान कर्ज पे ही रहता है कि कर्ज से कैसे निपटें, कैसे छुटकारा लें, इन्हीं पे लगा रहता है। इसलिए शास्त्रों में बताया भी गया है कि कर्ज को एक धीमी मौत कहा गया है, यानी कि जिसके भी जीवन में ये समस्याएं होती हैं उनके जीवन में सुख शांति हो ही नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज की समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ऐसी कुछ खास क्रियाएं शास्त्रों में बताई गई हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो कर्ज की समस्या से तो छुटकारा आपको हो ही जाएगा, साथ ही धन प्राप्ति के अवसर आपको इतने मिलते चले जाएंगे कि दोबारा कभी भी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों और क्रियाओं को समझ लें, क्योंकि बड़े काम की इस वीडियो में खास क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे जुड़ी सभी बातों को सुनना बेहद आवश्यक है। नहीं तो यह क्रिया बिल्कुल भी आपके लिए कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखते जाएं कि किस प्रकार कर्ज की बड़ी सी बड़ी समस्या से बाहर निकला जा सकता है और धन प्राप्ति के दसों दिशाओं से अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर शंकर भगवान को नमस्कार अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ज की समस्या तो वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसमें कर्म सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर पिछले जन्म के कुछ कर्ज यदि रह गए हों तो व्यक्ति को इस जन्म में किसी न किसी रूप में कर्ज को चुकता करना ही रहता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो धन के ही कर्ज मान लेते हैं, लेकिन किसी भी रूप में कर्ज की मार ढा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, कई लोगों के ऐसे फिजूल खर्चे बढ़ने लग जाते हैं कि जितनी उनकी कमाई नहीं होती उससे ज़्यादा उनका खर्च बढ़ जाता है और उसे पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है। तो बस यहीं से कर्ज की बहुत अधिक मुसीबत शुरू हो जाती है और इस बात को केवल वही समझ सकता है जिसके जीवन में कर्ज की समस्या हो कि कैसा उसका हर पल हर क्षण कैसे बीतता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो यह प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, इस प्रयोग को आज तक जिस भी व्यक्ति ने करा है उसके निश्चित ही हर प्रकार का कर्ज समाप्त हो गया है। बल्कि एक साधक के जीवन में इतना बड़ा कर्ज था कि वह 4 करोड़ कर्ज से कैसे चुका पाए, इसी बारे में वह सोचता रहता था। तब हमने उसे जब इस एक उपाय के बारे में बताया तो इस उपाय को उसने बड़े मन लगन और श्रद्धा विश्वास के साथ किया, जिससे उसका संपूर्ण कर्ज समाप्त हो ही गया। बल्कि उसके जीवन में आज तक कभी भी धन की समस्या ही नहीं आई। तो अब आप यह देख लें कि कितना बड़ा और कितना खास यह उपाय है। बहुत ही ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा आसान प्रयोग है, जिसे कोई भी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लेकिन हमेशा ही हम अपने चैनल में खास चीज़ों को बताते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम खास चीज़ खास क्रिया के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें
बेल आइकन बटन दबाकर रखें, क्योंकि हमेशा कुछ खास चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसे ये सभी खास चीज़ें आपको मिल सकें। कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धन का जो स्थान होता है वह तंत्र में नाभि को बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या दूर हो जाए, धन की समस्या दूर हो जाए, तो तंत्र का, मंत्र का, साधनाओं का, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो सभी चीज़ों को मिलाकर बिल्कुल एक सरल सा और छोटा सा यह प्रयोग है, जो नाभि का जो केंद्र होता है उसे धन का स्थान माना जाता है। इसे तंत्र में कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान रहते हैं, और जिस भी व्यक्ति का यह स्थान, यह केंद्र खराब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यही केंद्र उसका जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, और वह जो भी चीज़ें चाहता है केवल इच्छा करता जाता है और उसके जीवन में अपने आप निश्चित ही आती है। तो इस केंद्र को जागृत करना बेहद आवश्यक है। नाभि का जो केंद्र होता है वहाँ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति का यह केंद्र जागृत होता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं अपने आप पूरी होती चली जाती है। तो इस केंद्र को जागृत करने के लिए नाभि पर सूरजमुखी के फूलों का जो रस है इसे रोज़ाना लगाना है। केवल इस फूल के रस को लगाने मात्र से यह केंद्र जागृत होने लग जाता है। सूरजमुखी के फूलों का रंग पीला होता है और भगवान विष्णु का कारक रंग भी पीला होता है। संपूर्ण शत्रुओं का नाश का और संपूर्ण कर्ज के समाप्ति का जो रंग है वह भी पीला ही होता है। तो सूरजमुखी के फूलों का रस रोज़ाना आपको अपनी नाभि पर लगाना है, और भगवान विष्णु के उग्र रूप का जो स्वरूप भगवान नरसिंह के बीज मंत्र का जाप रात को सोते समय करना है। कर्ज एक ऐसा शत्रु होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यक्ति को पूरी तरह से निचोड़ डालता है। तो कर्ज जैसे शत्रु से बचने के लिए भगवान नरसिंह से उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो जब भगवान नरसिंह की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है उनकी कृपा भी अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो आप अब किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या या गुरुवार के दिन अपने सीधे हाथ में सूरजमुखी के फूलों के रस को निकालकर किसी पात्र में रख लेवें और नरसिंह भगवान के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित कर लेवें। नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है ओम श्रोम महानरसिम्हाय नमः। श्रोम जो है वह भगवान विष्णु का बीज मंत्र है। केवल आप श्रोम को भी चुन सकते हैं, और ये जो मंत्र है ओम श्रोम महानरसिम्हाय नमः, यह दशाक्षरी मंत्र है। आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। श्रोम बीज मंत्र में भगवान नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो आपको सूरजमुखी के फूलों के रस को हाथ में पकड़कर इस मंत्र का 5, 7, 9, 11 माला जाप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, और इस रस में से आधा रस अपने घर में रख लेना है और आधा रस मिट्टी के किसी छोटे बर्तन में रखकर पीपल के नीचे गुरुवार को दबा देना है, गड्ढा खोदकर। और जिस समय पे आपने इसे दबाया है उसी समय पे अगले दिन जाकर फिर वहाँ से उस पात्र को लेकर घर वापस आ जाना है, और जो घर में पहले से रस है उसमें इस मिट्टी के बर्तन वाले रस को मिला देना है, क्योंकि अब यह रस एक अद्भुत दिव्य शक्ति से भरा सिद्ध रस हो गया है।
अब रोज़ रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर इस रस की 2 बूंद लगाना है और ओम श्रोम महानरसिम्हाय नमः जप करके सोना है। इस प्रकार से यह प्रयोग करते रहने से उस व्यक्ति का कर्ज दुगना तेजी से उतरता है। इस प्रयोग के करने से उसे 10 दिशाओं से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है और उसके सारे कर्ज देखते ही देखते मिट जाते हैं और इतना धन आ जाता है कि उसे जीवन में दोबारा कर्ज लेने की कभी नौबत नहीं आती। इतनी बड़ी महिमा इस प्रयोग की बताई गई है। अब आप इस प्रयोग को अवश्य करें।